आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चर्चा विद आशुतोष। आज हम बात करने वाले हैं चुनावों में मुफ्त बांटे गई रेमडियों के बारे में। आखिर ये क्यों बांटी जा रही हैं, आखिर इसका फायदा क्या है और इसके नुकसान क्या है। अभी कल ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए एक PIL डाली गई थी अश्विनी उपाध्याय और वरुण कुमार एडवोकेट हैं उनके द्वारा। तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सभी राज्यों को जो जिस जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पर और चुनाव आयोग को और पार्टियों को भी एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने 4 सप्ताह के भीतर इस पर जवाब मांगा है। तो बात तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ हो या ना हो वो अलग मैटर है, लेकिन बात तो कहीं ना कहीं शुरू हुई है कि ऐसा क्यों। अक्सर आप पिछले कई वर्षों से आप देख रहे होंगे कि भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। वर्तमान समय में ऐसा हो गया कि मुफ्त की चीजें बांटो और चुनाव जीतो और राज करो। उससे देश को क्या नुकसान होगा, प्रदेश को क्या नुकसान होगा, इससे कोई मैटर नहीं करता। मतलब बस केवल इतना है कि बस कैसे भी करके हमारी सत्ता आ जाए, केन प्रकार कुछ भी करके, बस केवल उद्देश्य इतना है पार्टियों का। अब वो ऐसी सी योजना लॉन्च कर देते हैं कि जब उसमें देखा जाए तो लगता है कि वो तो उनके बजट से ही बाहर है, वो तो हो ही नहीं पाएगा। कैसे होगा आखिर? देखिए, योजनाएं जो आती हैं उससे फायदा तो लोगों को ही होता है, गरीब लोगों को ही होता है, लेकिन क्या वो इतनी जरूरी हैं? क्या ऐसे मुफ्त बांटना उचित है? क्या इससे देश का भला हो सकता है या प्रदेश का भला हो सकता है? क्या इससे हम विकास कर सकते हैं? हमें लगता है शायद नहीं। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत होती है जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आते हैं। सबसे पहले शुरुआत करने वाले इसकी अरविंद केजरीवाल जी हैं। पहले भी होता था, लेकिन वो जब आए तो वो उन्होंने एक बड़े स्तर पर उसको फैलाया। उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं जो है दिल्ली में बिजली फ्री दूंगा, पानी फ्री दूंगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री सब रहेगा। उसके बाद जो सेकंड टर्म में आए तो उन्होंने महिलाओं के लिए भी फ्री कर दिया कि बस सेवाएं फ्री, मेट्रो भी फ्री कर दिया, लेकिन मेट्रो जो है नहीं हो पाया क्योंकि वहां पर थोड़ा अड़चन आ गई, वो फ्री नहीं हो पाया। वो फ्री बांटते हैं, ठीक है, उसका उन्हें जबरदस्त फायदा हुआ। अब उस फायदे से हर कोई यही अपनाने लगा, हर पार्टियां यही करने लगी कि यार वो तो जीत गया, तो मतलब यार हम लोग भी करते तो हम लोग भी शायद जीत जाएं। मतलब पब्लिक को फ्री ही चाहिए, फ्री दे तो काम हो जाएगा, जीत जाओ कोई मतलब नहीं है किसी से, विकास हो चाहे ना हो, कोई मतलब नहीं है उससे। अब ठीक है, फ्री आपने दिया, चलिए ठीक है आपने फ्री दिया, लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा तो सरकारी खजाने से ही आएगा, जो कि टैक्स पेयर का पैसा है। टैक्स पे करने वाला ये सोचता है कि अच्छे विद्यालय बनेंगे, अच्छे अस्पतालें बनेंगी, अच्छी रोड बनेंगी, अच्छे परिवहन के साधन आएंगे, अच्छी योजनाएं लॉन्च की जाएंगी, जिससे जो है सभी को फायदा होगा। वो टैक्स पेयर तो ये सोच के टैक्स दे रहा है और होना यही चाहिए एक्चुअली। लेकिन जब उस टैक्स पेयर को पैसे को उड़ाया जा रहा है, केवल ऐसे मुफ्त का बांटा जा रहा है। आप देखे होंगे ऐसे ऐसे वादे किए जाते हैं कि सभी लेडीजों को एक स्कूटी फ्री। अभी राजस्थान में आई है कि सभी को मोबाइल फ्री, सभी महिलाओं के खाते में 2-2 हज़ार रुपये फ्री, 2-2 हज़ार रुपये दिया जाएगा हर महीने। बेरोजगार जो है उनको 2-2 हज़ार रुपये महीने दिया जाएगा। तो मतलब ये इससे कोई फायदा है? अगर आप यही व्यवस्था ये करिए कि कैसे स्थिति सही हो कि कोई बेरोजगार रहे ही ना, उसके लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए, किसी को 2 हज़ार देने की जरूरत न पड़े, तो खुद ही 15-20 हज़ार महीना अपना कमा ले, उसे उस योग्य बनाया जाए, ऐसी फैक्ट्रियां लगाई जाए, इंडस्ट्री हो, कुछ हो, तो वो समझ में आता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? फ्री, क्योंकि पता है 5 साल रह रहे हैं, 5 साल में अगर आप दे भी देंगे उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, अगले पे देखा जाएगा उसके बाद जो होगा। आपने कितना नुकसान किया? सरकारी खजाने तो आपने वाट लगा दी, एकदम से एकदम बिल्कुल ऐसी तैसी कर दी उसकी भाई। जैसे अब जो फ्री दी, जैसे बिजली फ्री दी जाती है, तो क्या बिजली फ्री क्या कंपनियां फ्री दे देती हैं क्या? सरकार को तो पैसा देना ना, कंपनी को, जो कंपनियां बिजली बना रही हैं उनको तो पैसा देना ही पड़ेगा। अगर फ्री करने के बजाय ये कर दें, जैसे भाई 6 रुपए पर यूनिट है तो बिजली का बिल ये कर दें कि 3.5 रुपए लगेगा, 4 रुपए यूनिट लगेगा, तब भी उससे पब्लिक को फायदा होगा। ऐसी बात नहीं है, 2-3 रुपए अगर कम कर दिए जाएंगे तो भी फायदा होगा। अगर सरकारें ये कर सोच लें चलो हम अपना बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जो इतनी जरूरत है उतनी हम लेंगे, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, ये आप कर सकते हैं तो भी ठीक है। तो आप क्या करते हैं? फ्री कर देते हैं और उसके बाद आप वसूलते हैं उसको कहाँ से हैं? आप वसूलते हैं जो टैक्स पेयर है उन पर अलग अलग तरह का टैक्स लगा देंगे, तमाम तरह का टैक्स लगा देंगे, वैट बढ़ा देंगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, उसके माध्यम से वसूली की जाती है, क्योंकि भाई पैसा भी तो चाहिए काम करने के लिए। भाई सारा पैसा तो ऐसे ही चला जाएगा। अब उससे नुकसान कितना हो रहा है? आप ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिए,
ट्रांसपोर्ट की हालत एकदम बेकार है। आपके पास उतना ही पैसा नहीं बचा है कि उससे बस नहीं आ जाए, लोगों को जो है तनख्वाह समय से मिल जाए, आपके पास पैसे नहीं बचा है। बिजली कर्मचारी आगे परेशान है, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, तो आप देंगे कहाँ से उनको। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? इससे तो पब्लिक का ही नुकसान हो रहा है। ठीक है, चलिए आपका बिल तो माफ हो गया, लेकिन जब आप रोड पे निकलोगे, जब रोड में गड्ढे होंगे, आप किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो आप बस वही बिजली और पानी फ्री लेके बैठ जाइए, बाकी सब बेकार है। कानून व्यवस्था भी आपकी चरमराई रहेगी क्योंकि आपके पास पुलिस भर्ती करने के लिए आपके पैसे नहीं है, भर्ती कर लेंगे तो आप जो उनको तनख्वाह कहाँ से देंगे? समस्या है कि नहीं? तो मुझे लगता है कि फ्री बांटने से अच्छा है कि चीज़ों को अगर थोड़ा सा समझा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बल्कि फ्री बांटने से बढ़िया हम कहते हैं सरकार ऐसी योजनाएं क्यों नहीं लाती है कि सभी को, हर एक व्यक्ति को सुनिश्चित करे कोई भी आदमी बिना भोजन किए न सोए, ये सुनिश्चित करे। 2 वक्त की रोटी तो हर किसी को मिले, हर किसी की छत हो, हर किसी के सर पर छत हो, कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसका घर ना हो, ये सुनिश्चित करे सरकार, वो ज्यादा चाहता है। सरकार ये सुनिश्चित करे कोई भी आदमी रोड पर सोता हुआ ना नजर आए, ये सुनिश्चित करे सरकार, ये कितना बढ़िया लगेगा, इससे कितना फायदा होगा। सरकार ये सुनिश्चित करे कोई भी बच्चा बिना पढ़े ना रह जाए, जो बच्चे रोड पर भीख मांग रहे हैं ये खत्म हो जाए, कोई भी बच्चा ना दिखे भीख मांगते हुए, हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा एजुकेटेड हो, हर बच्चे में स्किल डेवलपमेंट हो। सरकार इस पर ध्यान दे, ये सब फ्री कर दे तो कितना अच्छा लगेगा, कितना मजा आएगा, देखने में भी कितना अच्छा लगेगा। कोई भी सुविधा हो, बड़ी बड़ी पढ़ाई अगर हो, अगर बच्चा कमजोर, बच्चा पढ़ने में अच्छा है, फ्री है सारी चीज़ें, वो फ्री पढ़े, उसको PhD कराइए, कुछ भी कराइए, कोई भी पढ़ाई वो करना चाहे उसको कोई शुल्क न लिया जाए, उसको फ्री पढ़ाया जाए, उसकी सारी सुविधाएं दी जाए, तो बच्चा खुद ही अपने आप अपनी लाइफ को सुधार लेगा। उसको फ्री की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी किसी भी तरह से। वो सक्षम 200 रुपये यूनिट का वो दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, 200 यूनिट आराम से बिल्कुल दे देगा, जमा कर देगा क्योंकि वो सक्षम है जमा करने में। मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। फ्री की रेवड़ियाँ बांटने से अच्छा है कि आप उस पर काम करिए कि फ्री का देना ही ना पड़े। बाकी ये तो पब्लिक है, लोकतंत्र है भैया, फ्री दोगे तो भाई सीधी सी बात है, हर किसी के अंदर लालच तो ही, अरे यार फ्री मिल रहा है चलो एक बार यही वोट दे दें। तो आदमी के अंदर इतना समझ तो नहीं है ना। अब ये अमेरिका तो है नहीं, ये बड़े बड़े देश तो है नहीं जो विकसित राष्ट्र जहाँ के लोग बुद्धि इतनी तेज है, वो कहेंगे अरे फ्री ये क्या आप अपने जेब से देंगे क्या, ये तो हमारे पैसे देंगे वापस हमको। तो यहाँ इतनी बुद्धि किसी के पास नहीं है। यहाँ लोग यही सोचते हैं कि अरे फ्री मिल रहा है बस फ्री मिल रहा है, लेकिन वो नहीं जान रहे हैं, वो किसी न किसी माध्यम से आपसे निकाल रहे हैं पैसा। तो मुझे लगता है फ्री से बचना चाहिए। फ्री की राजनीति से कभी देश का भला नहीं होगा, इससे देश केवल और केवल पीछे जाएगा। और आपको भरोसा नहीं है, आपको अगर उधार लेना है, श्रीलंका को देख लीजिए, बांग्लादेश को आप देख लीजिए, क्या हालत हो गई इन देशों की। फ्री बांट रहे थे वो सब, तो यही होता है। तो फ्री बांटने से अच्छा है कि आप आराम से योजनाएं अच्छी बनाइए जिससे पब्लिक को फायदा हो, जिससे चीज़ें बढ़िया बने, अच्छी बने, किसी को फ्री की आवश्यकता न हो। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये फ्री की चीज़ें बांटना बंद करिए आप लोग और स्वच्छ राजनीति करिए तो ज़्यादा बेहतर है। विकास के नाम पर वोट दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोग खुद बताइए कि क्या फ्री की चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अपने सुझाव, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।